सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू बिटवाइज ऑपरेटर वीडियो। और इस वीडियो में हमने लिया एक नया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जब मैं बिटवाइज पढ़ा रहा था तो ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया था कि जब भी आप कोई नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करोगे वन से तो वो डबल हो जाता है, और राइट शिफ्ट करोगे वन से तो वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यही चीज़ को हम एक ने क्वेश्चन के तौर पे लिया है कि आपको एक नंबर लेना है और उसको डबल भी करना है और हाफ भी करना है यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब मैं आपको वीडियो करा रहा था तो मैंने आपको सिर्फ ऐसा कह दिया था कि अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो, सॉरी राइट शिफ्ट है ये, तो राइट शिफ्ट करोगे वन से तो नंबर है जो आपका वो हाफ हो जाता है। और अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे वन से तो जो भी आपका नंबर रहेगा वो डबल हो जाता है। तो मैंने आपको सिर्फ ऐसा कह दिया था। अब ऐसा है कि जिसको मतलब बस यही देखने आना था कि कैसे बिटवाइज ऑपरेटर से होता है, तो बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। कोई भी नंबर को आप राइट शिफ्ट करो वन से तो वो हाफ हो जाएगा, कोई भी नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करो वन से तो वो डबल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको इसका थोड़ा बहुत भी इंटरनल वर्किंग पता हो तो आपको पता चलेगा कि कैसे हाँ ये चीज़ होता है। वरना अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि कैसे तुम बिटवाइस करोगे तो ये चीज़ तो आप बता दोगे, लेकिन अगर बोले है कि मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसे ये हो रहा है तो वहाँ पर आप वो चीज़ फंस जाओगे। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर रखने से होता क्या है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पर जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था शॉर्टकट्स वगैरह निकालने के लिए, तो इस लेक्चर में भी शायद बहुतों को नहीं समझ में आया है, तो वो चीज़ को हम यहाँ पर समराइज करेंगे। देखो, जो भी आपका नंबर होता है, जैसे सपोज कर लो ये आपका नंबर है। ठीक है, ये मान लो 4 डिजिट का ये बाइनरी नंबर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाइनरी नंबर। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको कुछ ऐसा ही लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, आप इसको ज़रूर कुछ ऐसा ही लिखोगे। ठीक है, जो मेरा मेथड होता है कन्वर्ट करने का वही चीज़ आप लिखोगे। फिर ये क्या बन जाएगी, 8 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप कोई एक्स्ट्रा 1 जोड़ोगे तो अब आप ये पैटर्न देख के बता सकते हो कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, वहाँ 4 है, यहाँ 8 है, मतलब ये डबल होता जा रहा है। तो आप बिना देखे ही इसको बता सकते हो कि ये 16 होगा। फिर अगर मैं यहाँ पर एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ तो ये मेरे को 32 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी नंबर को देख के बस बता सकते हो अगर सब 1 है तो। तो यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज कर लो मेरे को नंबर दे दिया 1 1 1। ठीक है, अब मेरे को बोला कि तुमको इसका बाइनरी लिखो। तो इसके कि आप वो लंबा मेथड से जाओ, आप डायरेक्टली देखो यहाँ पर 1 है तो आप 1 लिख सकते हो, फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है तो यहाँ तक 3 तक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे पता अल्टीमेटली करने पर वही आएगा, बिकॉज हमने सीक्वेंस ऑलरेडी से देख रखा था कि स्टार्टिंग 1 से होता है फिर उसका डबल होता जाता है, तो हम सीधा ये चीज़ लिख सकते हैं, तो ये चीज़ मेरे को मिलेगी 7। तो ये चीज़ क्लियर है सब कोई को। अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या करते हैं ना, एक नंबर उठाते हैं 1 0 0 उठाते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि इसको 1 और 1 उठाते हैं। तो अब अगर मेरा ये नंबर है, बीच में एक ज़ीरो आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये भी आपका एक बाइनरी नंबर है। तो अब जैसे आपका ये नंबर हो गया, तो अब अगर हम इसको कन्वर्ट करने के लिए निकले तो आप इसको लिख सकते हैं 1 × 2 टू द पावर 2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 0 × 2 टू द पावर 1, और इसको लिख सकते हो 1 × 2 टू द पावर 0। तो अब अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 4 + 0 + 1। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इससे आपको क्या पता चला कि आपका जहाँ कहीं भी ये डिजिट अगर 1 है वहीं पर आपका नंबर मतलब कोई एक नॉन जीरो नंबर आता है, मतलब जिसको आप कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर 1 है वहीं पर मेरा एक नॉन जीरो नंबर आएगा, और जहाँ पर 0 हो जाता है वहाँ तो कोई पूछने वाला बात ही नहीं है, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव यू 0। ठीक है, तो ये चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ पता चला कि सीक्वेंस मेरा वही है, अभी भी यही है सीक्वेंस मेरा। ठीक है, इस नंबर में भी सीक्वेंस वही है। बस ये दिक्कत यहाँ हुआ कि ये 0 है तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये मिडिल वाला नंबर 0 है, तो ये 2 तो काउंट नहीं होगा, बिकॉज ये 0 है तो 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो मेरे को 0 ही मिलने वाला है। इसलिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो मतलब एक चीज़ आपको पता चली, सीक्वेंस वही रह रहा है, बस जहाँ पर 0 आता है वहाँ पर हम नंबर ना लिख के वहाँ पर 0 लिख देते हैं और अपना सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो सपोज कर लो हम एक और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 1 0 1 0 1 0, ये हमने नंबर ले लिया। अब आप इसको लिखना है तो आप पहले जितना नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का ये नंबर है,
तो आप 6 तक पहले ही ये सीरीज को लिख दो। तो 1+2+3+8 4 हो गया, 16 हो गया, और यहाँ पर 32 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक हमने ये चीज़ को लिख दिया। अब आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ पर जीरो आ रहा है आपको, वहाँ वहाँ पर डिजिट्स काउंट नहीं होंगे। तो स्टार्टिंग में जीरो है तो ये वाला काउंट नहीं होगा, तो हम इसको जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 है तो ये काउंट होगा, चलो। ये 4 है, यहाँ पर जीरो हो गया तो हम इसको डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं। ये 8 है तो इसको हम एज इट इज बैठा सकते हैं। 16 फिर से जीरो है तो इसको हम जीरो कर देंगे, और ये 32। अब आप इसको ऐड करो तो ये 40 या 42 हो जाएगा, सिंपल। तो मतलब आप, वो एक स्टेप आपका बच रहा है, ठीक है, जो आप ये चीज़ लिखते चलोगे 1 × 2 टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू, सॉरी 0 × 2 टू द पावर 4 प्लस। तो आप अल्टीमेटली ये स्टेप लिखोगे ही लिखोगे। फिर आपका इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आपको 32 मिलेगा। ये जीरो था इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली जीरो पुट कर दिया, बिकॉज मुझे पता है कि जीरो से अगर मैं कुछ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लूँ मिलेगा तो मेरे को जीरो ही, तो इसलिए मैंने जीरो लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका फंडा है। और अल्टीमेटली आपका 2 टू द पावर 4 ही है, ठीक है, ध्यान में रखना, अल्टीमेटली आपका 2 टू द पावर कोई इवन नंबर ही या ऑड नंबर ही आएगा। तो इससे आप लोगों को ये चीज़ पता चली कि हम किसी भी नंबर को बस देख के एक तरह से बता सकते हैं, उसको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसी तरह बाइनरी टू डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि मेरा एक नंबर है 110, तो आपको पता है ये क्या होने वाला है। ये आपका 1 था, तो 1 को तो हम ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ये जीरो हो गया। तो सिंपली ये 2 2 प्लस 4 करोगे तो 6, 6 प्लस 4 करोगे तो 14, 6 प्लस 8 करोगे तो 14 आएगा। तो ये मेरा डायरेक्टली ये नंबर बन जाता है 14। फिर आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और उसी तरह कोई भी अगर आपका डेसिमल नंबर आपको मिल गया, जैसे कि आपको नंबर मिल गया 15, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है अपने बाइनरी में, तो आप इसको कैसे करोगे। तो जो मेरा सीरीज है एक तरह से, वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो आप इसको 8 को डायरेक्टली उठा के यहाँ पर रख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर 8 को हमने उठाया है यहाँ पर, तो 8 को हम यहाँ पर सर्कल कर देते हैं। तो 8 को हमने उठाया तो 8 को हम माइनस कर देंगे इससे। तब आपका जो नंबर है वो 7 बचेगा, नो डाउट। अब 7 से आप मैक्सिमम यहाँ से क्या निकाल सकते हो, अब 8 तो निकाल नहीं सकते हो बिकॉज आपके पास नंबर बचा है 7। तो आप निकालोगे 4, तो हम 4 का सर्कल करके यहाँ -4 और 3 कर देते हैं, ठीक है। अब 3 में से आपको 2 उठाना है, तो हमने 2 उठाया और ये 1 बच गया। 1 में से हमको 1 ही उठाना है, तो ये 0 बन गया। जब मेरे को 0 मिल जाता है हम रुक जाते हैं। अब जहाँ जहाँ पर आपने सर्कल किया है, मतलब वो नंबर आपने उठाए हैं, तो वहाँ पर आपको सिंपली से 1 रख देना है। तो ये आपका बन गया बाइनरी कोड 15 का। तो इस तरह आप शॉर्टकट निकाल सकते हो। अब जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 6, अब हम देखेंगे इसको हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर है नंबर मेरा 6 का बाइनरी कोड हो जाएगा 4+2+0, ठीक है, ये चीज़। अब ये मेरा नंबर है, अब इसको मेरे को बनाना है 6, तो आप सिंपली से क्या करोगे, अरे सॉरी, अच्छा चलो 8 ले लेते हैं, ठीक है। ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 8 में से आप डायरेक्टली अगर 8 उठा लोगे तो आपको तो मिल जाएगा आपका नंबर। तो आप 8 की जगह पर आपने 1 उठाया, ठीक है। तो और 4 की जगह पर 0 आएगा, 2 की जगह पर 0 आएगा, और 1 की जगह पर भी 0 आएगा। बिकॉज ये मेरा अगर सीरीज है, तो यहाँ पर से 8 बनाने के लिए हमने 8 को डायरेक्टली उठा दिया है, और इन सबको हमने नहीं उठाया। बिकॉज 8 को हमने अगर डायरेक्टली उठा दिया तो नंबर आपका पहले ही बार में 0 बन गया। समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए हमने 8 पर 1 रख दिया, और इस नंबर को हमने इग्नोर किया, नहीं उठाया, तो यहाँ पर मेरा 0 है। मतलब कोई भी नंबर को बस आप देख के बता सकते हो कि वो डेसिमल में क्या होगा, बाइनरी में क्या होगा। ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। तो ये तो हमने समराइज किया कि पिछले लेक्चर में ये चीज़ हो कैसे रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई नंबर को जब हम लेफ्ट शिफ्ट कराते हैं 1 से, पहले हम डबल को देख लेते हैं। तो वो डबल आखिर बन कैसे जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को हम देखेंगे, चलो। तो इसके लिए आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की जानकारी होनी चाहिए, कैसे मेरा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है। तो अब देखो, सपोज कर लो मेरे पास नंबर है 5, इसका बाइनरी कोड मेरे को पता है 101 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं अपना वही सीक्वेंस लिख दूँ तो ये मेरा सीक्वेंस बन जाता है, नो डाउट यहाँ पर किसी को। अब अगर आप इसको लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। 4 मेरा काउंट होता है +1, 4+1 करोगे तो आपको डायरेक्टली 5 मिल जाता है, और यहाँ पर हमने 0 रख दिया, मतलब ये बाइनरी कोड एक तरह से। अब अगर आपको इसको लेफ्ट शिफ्ट कराना है, तो ये वाला मेरा एक इधर खसकेगा तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, और 0 इसके पोजीशन पे आ जाएगा, और 1 इसके पोजीशन पे आ जाएगा, और इधर से क्या घुसता है, 0 घुसता है। चलो बढ़िया। तो अब हम ये वाला जो सिंबल है
एरो वाला, इसको हम हटा देते हैं। आपने शिफ्टिंग देख लिया कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल के यहाँ पर से हटाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, यहाँ पर देखना, जैसे अगर आप इसको अपना जो मेथड है कन्वर्ट करने वाला, उसको उसके हिसाब से अगर हम इसको लिखें तो ये क्या आएगा, 1 × 2⁻², प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻0, ये चीज़ आएगा। इसको हमने बस कन्वर्ट किया अपने डेसिमल में। तो अब देखो, आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये आपका क्या मिलेगा, आपको 4 मिलेगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपको 0 मिलेगा, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल गिव यू 0। और ये 1 आ जाएगा, 2 × 0 1 होता है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो हमने 101 को अल्टीमेटली ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, आप क्या कर रहे हो, ये वाला जो नंबर आपका आया उसको हम एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये क्या आता है आखिर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 × 2⁻3 प्लस 0 × 2⁻2 प्लस 1 × 2⁻1 प्लस 0 × 2⁻0। तो अगर आप इसको लिखो तो ये आपका 8 बनने वाला है, ये वाला टर्म, तो हम इसको यहाँ पर 8 लिख देते हैं, ठीक है। फिर ये वाला तो 0 ही आएगा, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर ये आपको 1 मिलेगा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर ये 0 आ रहा, तो आपने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो कि हर एक डिजिट, ये आपका जो ये वाला डिजिट था वही ये चीज़ है, जो यहाँ पर मेरा 1 था वही यहाँ पर 1 बन गया, बिकॉज हमने तो बस इसको शिफ्ट किया है। तो इसकी जो वैल्यू ओरिजिनल में 4 थी, वो एक लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद वो डबल बन गई है। देखो 4 का 8 क्या होता है, डबल होता है, और हमें पता है कि ये जो सीरीज है ये डबल होता जाता है। इसलिए आप कोई भी नंबर को अगर यहाँ से उठा के अगर आप इसको यहाँ घसका दोगे, तो ये 4 का सीधा डबल 8 बन जाएगा उसका वैल्यू। समझ रहे हो ये चीज़ को, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो आपको अब इजीली पता चल रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये 0 जो था, ये वाला 0 वही ये वाला 0 है, ठीक है, यही 0 है। और ये 0 का वैल्यू यहाँ पर 1 था, और 0 का वैल्यू अगर आप डबल भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो मेरा ये वाला 1 था, ये वाला 1 वही ये वाला 1 है, हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो ये वाला 1 है, इसका वैल्यू यहाँ पर 1 था, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पर 2 आएगा, देख लो यहाँ पर ये 2 है, 2 आएगा, मिस्टेक, 2 आ रहा है। चलो, तो 1 का डबल करोगे तो ये 2 बन जा रहा है, ठीक है। अब इधर कोई नंबर नहीं है, लेकिन एक नंबर इधर से 0 घुसेगा, और 0 हमेशा आपको पता है कि नंबर आप अगर इसको और शिफ्ट करोगे तो और 0 बस पीछे से घुसते जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, तो ये इग्नोर कर लो, इसको कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको ऐड करके। तो आप देख रहे हो हर एक जहाँ जहाँ पर 1 था वहाँ पर नंबर आपका सीधा सीधा डबल हो जा रहा है, और जहाँ पर 0 था उसका डबल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। इसलिए ये मेरा ऐड करके 4 + 1 आपको 5 मिलेगा, और 8 + 2 करोगे तो 10 मिलेगा। इस तरह से मेरा नंबर जो है वो डबल हो जाता है। तो ये तो हमने समझा है इसके रिस्पेक्ट में। अब डायग्राम देख लो, ये वाला जो हमने यहाँ पर बना रखा है, ये 4 था, डायरेक्टली इधर जाके देखो इसकी वैल्यू जो यहाँ पर 4 थी वो डायरेक्टली जाके डबल हो जा रही है। और सपोज कर लो यहाँ पर मेरा 16 आता, और आपको लेफ्ट शिफ्ट कराना रहता 2 से, तो ये वाला जो 1 है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता। अब मैं एरो बना देता हूँ, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाता। तो क्या चेंज आता, अगर यहाँ पर आपका जो आपका नंबर है वो आपका डायरेक्टली डबल हो रहा है, यहाँ पर देखो आपका जो 4 है वो डायरेक्टली यहाँ पर आके डबल हो रहा है, तो यहाँ पर आके 4 गुना हो रहा है, तो हम यहाँ पर 2 to the power 2 लिख सकते हैं। फिर अगर और आप शिफ्ट करोगे तो ये चीज़ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वो चीज़ पे हमको नहीं जाना है, बस हमको समझाना है कैसे ये डबल हो रहा है, तो हम इसी पे अभी टिकते हैं। तो ये 1 डायरेक्टली इधर आके डबल हो जा रहा है, इसकी वैल्यू जो यहाँ पर 4 थी यहाँ पर आके 8 हो जा रही है। 0 को शिफ्ट करो तो 0 का तो वैल्यू आप बढ़ा लो घटा लो, वो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग आपको 0 ही मिलेगी। फिर जो यहाँ पर 1 था, इस 1 की जो वैल्यू यहाँ पर 1 थी, वो आपने जब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो उसकी वैल्यू 2 बन गई है। तो इसलिए मेरा जो एक नंबर है ना वो डबल हो जाता है, बिकॉज उसके बिट्स में जो वैल्यू है वो डबल हो जाती है, ठीक है। तो ये तो है मेरा डबल। अब हम आपको समझाते हैं हाफ कैसे होता है। डबल में तो आपको कोई झोल होता नहीं है, बिकॉज आप अगर 5 है तो वो आपका डबल इजीली 10 हो जाता है, आपका 10 भी है तो वो डबल आपका 20 हो जाता है, आपका 3 भी है तो डबल 6 हो जाता है। लेकिन हाफ का क्या है कि अगर आप कोई इवन नंबर को हाफ करोगे तो आपको पता है कि आपको एक पूरा पूरा हाफ मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ बिट्स की बात करें तो आप ये मत सोचना कभी भी कि जैसे इसको अगर आप हाफ करोगे तो ये आपको 2.5 देगा ना, ऐसा नहीं होता, ये बस आपको 2 ही देगा, ठीक है। तो बिटवाइज में ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप राइट शिफ्ट कराते हो 1 से, तो जो नंबर आपको हाफ करके देगा वो डेसिमल में नहीं आएगा, वो एक होल नंबर में आएगा।
तो 5/2 करोगे तो आपको 2 मिलेगा। उसी तरह अगर आप 7/2 करोगे तो इस केस में मिलना 3.5 चाहिए था, लेकिन आपको मिलेगा क्या, 3 मिलेगा। ठीक है। और अगर मान लो 9 है, इसका हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए हम देखें कि हमारा शिफ्टिंग होता कैसे है। सपोज कर लो हम 5 को ही लेते हैं, तो ये मेरा नंबर है 8 4 2 1। ठीक है। अब हम 5 को ही लेते हैं, इसको 101 बना लेते हैं। तो ये 101 कुछ ऐसा है। अब आप इसको क्या करना है, राइट शिफ्ट कराना, मतलब राइट की तरफ खसकाना है। तो ये वाला 1 उठ के यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, एक राइट शिफ्ट किया। और ये 0 आपको यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1 आपको पता वो गायब हो जाएगा, वो हट जाएगा कम्प्लीटली। तब यहाँ पर देखो हो रहा है क्या, जो आपका 5 है, मतलब ये जो 101 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 + 0 + 1 लिख सकते हो। ठीक है। ये 4 है और 0 में कुछ नहीं था, +1, इसको करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा। अब ये जो 10 है, इसका देख लो क्या फंडा है। जो 10 है, इसका देखो ये बन जाता है आपका 2 + 0। 1 की जगह पर यहाँ पर 2 है और 0 की जगह पर 1 है, तो हम सीधा 2 + 0 लिख सकते हैं, बिकॉज 2 मेरा काउंट हो रहा है और 0 नहीं हो रहा है। सिंपल। अब एक चीज देखो, ये वाला जो 1 है वही ये वाला 1 है। इसकी वैल्यू जो यहाँ पर 4 थी, आपने जब इसको लेफ्ट शिफ्ट किया तो यहाँ पर जो 4 वैल्यू होल्ड कर रहा था वो सीधा सीधा हाफ बन के 0 बन जाता है। सॉरी, 4 का हाफ 2 है तो वो 2 बन जाता है, सीधे यहाँ पर डायरेक्टली हम 2 लिख देते हैं। ठीक है। अब ध्यान में दो, जो ये वाला 0 है वही ये वाला 0 है, हमने बस इसका पोजीशन घसकाया है, बाकी नंबर तो वही है। जो यहाँ पर वो 0 होल्ड कर रहा था, अगर आप 0 का हाफ करोगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है। और ये वाला जो 1 है वो गायब हो जाता है, ऐसा भी समझ सकते हो, या फिर 1 का हाफ करोगे, ये आपको क्या रिजल्ट देने वाला है, 0 देगा। तो इस तरह से ये भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक तरह से 0 आ गया, या फिर ये गायब हो गया, दोनों सही है, समझने का तरीका दोनों सही है। ठीक है। तो इस तरह से जो मेरा नंबर था 4 + 1 5, वो हाफ होके 2 बन जाता है, यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया। और मैंने आपको ऑलरेडी से बता रखा था कि जो 5/2 करने पर आपको 2 ही मिलेगा, ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको 0.5 मिले। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 मिल गया। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि ये जो 1 था वो गायब हो जा रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे एक नंबर लेफ्ट शिफ्ट करने पर वो डबल हो जाता है और राइट शिफ्ट करने पर हाफ हो जाता है। अगर कोई रट के जाएगा तो उसके एग्जाम में ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई राइट शिफ्ट करने पर डबल होता था या हाफ, लेफ्ट शिफ्ट करने पर हाफ होता था या डबल। तो अब वो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो। अब आपको वो चीज़ क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगी। आप जब भी लेफ्ट शिफ्ट करने जाओगे तो आपको पता चलेगा, हाँ ये वाला आपको सीरीज याद आएगा। तो आपको पता चलेगा ये वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हम लेफ्ट जा रहे हैं इसलिए इंक्रीज हो रहा है, मतलब डबल ही होना है, इंक्रीज मतलब डबल, ऐसा समझ सकते हो। और फिर अगर राइट शिफ्ट कराना है तो हाँ, अब हमको इधर जाना है तो नंबर मेरा घटते जा रहा है, घट रहा है मतलब हाफ हो रहा है। तो ये चीज़ आप इसको समझ जाओगे। तो इसमें आपको रटने की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब हम इसको कोड में देखते हैं एक बार। तो ये आ गया हम अपना कोड में। और सपोज कर लो हम यहाँ पर अपना सी आउट कराते हैं, यहाँ पर कैप्स लॉक सी आउट। अब सपोज कर लो हम 5 को लेफ्ट शिफ्ट कराते हैं 1 से, और देखते हैं कि जो मेरा रिजल्ट है वो मेरे को क्या मिलेगा। ठीक है। सेव करके इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पर देखो मेरे को 10 मिल रहा है, सीधा सीधा मेरा 5 जो है वो डबल बन जा रहा है। ठीक है। ये चीज़ मेरा डबल बन जा रहा है। अब अगर हम इसी 5 को बस हम लेफ्ट शिफ्ट करा लें, सॉरी राइट शिफ्ट करा लें, तो ये मेरा हाफ बन जाएगा। ये मेरा डबल हो रहा था, ये डबल वाला लाइन है, और ये सीधा सीधा हाफ हो जा रहा है, तो 5 का हाफ 2 मिल रहा है मेरे को। ठीक है। तो मतलब मैंने सही चीज़ आप लोगों को बताया यहाँ पर। ठीक है। तो ये है मेरा कोड। कोड में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको वर्किंग पता होना चाहिए, बाकी कोड में तो आपको वो चीज़ दे ही देगा। तो इंटरनल वर्किंग पता रहने से आपको ये चीज़ फ़ायदा हो गया आपकी, आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि ये राइट शिफ्ट करने पर हाफ होता है, राइट शिफ्ट करने पर हाफ होता है, ये मगअप नहीं करना पड़ेगा। अब आपको सीधा सीधा आपको पता चलता रहेगा कि हम जब लेफ्ट राइट जाते हैं तो मेरा बिट्स घटते जाता है, इसलिए यहाँ पर हाफ होता है, लेफ्ट में जाते हैं तो बिट्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसलिए यहाँ पर डबल होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये तो हमने आपको बताया कि लेफ्ट शिफ्ट करने पर डबल होता है, राइट शिफ्ट करने पर हाफ होता है। ठीक है। अब अगर मान लो कि कोई आपको बोल दे कि इसकी वैल्यू निकालो, ये अगर बोलता तो हम तो आंख मूंद के बोलते कि ये डबल है। तो इसका भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऑलरेडी जब मैंने आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर समझाया था तो वहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, पर यहाँ फिर से हम देते हैं। फॉर्मूला है आपका n इंटू 2 टू द पावर m। ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है। अब बात करते हैं n और m का है। यहाँ पर n ये होता है और m ये होता है।
तो इसको अगर हम फॉर्मूला में रखें तो n मेरा यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर 5 रखेंगे इन टू, यहाँ पर 2 तो आ रहा है पावर में m यहाँ पर क्या है 2 है, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे। तो एक तरह से हो जाता है आपका 5 इंटू 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4, तो 5 4 जा 20 मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसको अगर एक बार कोड में देख लेते हैं, इसको हम फिलहाल के लिए यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं। हमको कराना है लेफ्ट शिफ्ट और 2 से सेव करके इसको अगर हम रन करें तो देखो मेरे को 20 मिल रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये चीज़ मैंने फॉर्मूला तो मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, पर जो लोग सीधा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, और इंटू को ऐसे मत लिख देना आप, चूंकि हम सिंपल मैथ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इंटू भी लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो ये तो मेरा हुआ लेफ्ट शिफ्ट का। अब राइट शिफ्ट में यही फॉर्मूला रहता है, बस एक चेंज आता है, बस एक चेंज आता है, एन और एम आपका वही है। एन और राइट शिफ्ट करोगे एम से, तो यहाँ बस एक चीज आता है, जो यहाँ पर आपने इंटू रखा हुआ है, यहाँ पर आपका डिवाइड आ जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को 5 राइट शिफ्ट 2 करना है तो मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा और डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 करोगे तो 4 मिलेगा, ये आपको 1 मिलेगा। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। हमने इसको, ठीक है, इसको हटा के बस मेरे को 2 करना है। इसको हम अपना कमेंट आउट कर लेते हैं, सेव करके इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखो ये मेरे को सीधा सीधा 1 मिल गया, और मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी कि आपको 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा प्रूविंग है कि ये चीज़ ऐसा वर्क करती है। मतलब देखो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना ज़रूरी नहीं है, देखो इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि नंबर्स मेरा देखो, अगर आप m की वैल्यू को 1 कर दो, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर डबल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि हम 5 लेफ्ट शिफ्ट करा रहे थे 1 से, तो यहाँ पर देखो हम अगर इसको फॉर्मूला से आप निकालो ऐसे डायरेक्टली तो आपको पता है 10 दे देगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूला से चलो ये तो 2 टू द पावर 1 हुआ, तो 5 इंटू 2 डायरेक्टली आप 10 लिख सकते हो। लेकिन अगर आप यही चीज़ को अगर 2 कर रहे हो, तो देखो यहाँ पर ऑपरेशन में क्या होता है, मेरे पास 8 4 2 1, ये मेरे पास बन जाएगा 1001। अब आप इसको सीधा 2 प्लेस से शिफ्ट कर रहे हो, तो ये आपका सीधा यहाँ 16 पे आ जाएगा। ठीक है, ये 0 डायरेक्टली 8 पे आ जाएगा, ये 1 डायरेक्टली आपका 4 पे आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। यही मेरा लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट है। अब यहाँ पर देखो ये जो 4 है उसका वैल्यू जो डबल हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अगर 4 का वैल्यू 8 पर आने पर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 2, मतलब सीधा डबल हो जा रहा है। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, मेरे को बताओ ये चीज़ लिख सकते हो कि नहीं? जो ये आपका नंबर है 4, इसको आप डबल करने के लिए ये चीज़ आप लिख सकते हो कि नहीं? 4 इंटू जो भी आपका नंबर इंटू 2 टू द पावर 1 लिख सकते हो, नो डाउट यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर से हटा देते हैं, जगह थोड़ा सा कम है। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 5 लेफ्ट शिफ्ट 2। ये जो आपका 4 है, ठीक है, मतलब ये जो आपका नंबर था 4, ये डबल कैसे बन रहा है, तो आप इसको 4 इंटू 2 टू द पावर 1, तो ये आपको 8 मिल जाता। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते, तो यही चीज़ आप कर रहे थे, आपका जो भी यहाँ पर वैल्यू था 4, इसको आपने 1 से शिफ्ट किया, तो ये डबल होने के बाद ये हो जाएगा। अब सपोज कर लो यही 4 को आप 2 प्लेस से शिफ्ट करो, एक बार वो यहाँ जा रहा है, फिर एक बार वो यहाँ जा रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जो 4 है इसको 16 बनाने के लिए आप 4 के ही रेस्पेक्ट में इसको कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 2 कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, मैं बात ध्यान से सुना, कर सकते हो ये चीज़ की नहीं? तो हमने यहाँ पर बस वही चीज़ किया, ये जो मेरा 4 था, इन 2 टू द पावर 2 करोगे तो ये आपको 4 मिलेगा, और 4 इंटू 4 16, इसलिए यहाँ पर हम m लिख देते हैं। और ये जो 4 है इसके जगह पर आप अपना नंबर इमेजिन कर सकते हो कि ये आपका नंबर है, और इसको आपको सीधा सीधा आपको अगर लेफ्ट शिफ्ट निकालना है, तो यहाँ पर 2 टू द पावर जो यहाँ पर जितना बिट्स आप शिफ्ट करा रहे हो वो डाल दो, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है n इंटू 2 टू द पावर m। समझ रहे हो ये चीज़? तो ये चीज़ ऐसे आता है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, मोटा मोटी यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर आपको डबल करना है तो आप इंटू ही करोगे, और आपको हाफ करना है तो आप डिवाइड ही करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये बिटवाइज ऑपरेटर से डबल और लेफ्ट शिफ्ट करना आया होगा। मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, और अगर नहीं आया तो ये वीडियो को हम डिलीट करके फिर से अच्छे से बना देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमारे इतना वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है फिर, अगर आपको समझ में ही ना आए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म, मिलता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चंस बनाते रहना। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।